अमेरिकी सांसदों का एक दल आज धर्मशाला पहुंच रहा है और इस दल में पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं। ये दल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात करने वाला है। अमेरिकी सांसदों के इस दल में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों दलों के सांसद हैं। दल का नेतृत्व रिपब्लिकन नेता माइकल मैककॉल कर रहे हैं। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना है। ये दल भारतीय अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, इस यात्रा का मकसद बताएं और यहाँ पर ये भी अहम है उमा कि दलाई लामा से ये मुलाकात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन जो है ऐसी मुलाकातों का विरोध करता रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक अहम संदेश है अमेरिका की तरफ से, जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही दलों के जो सांसदों का जो दल है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। और यहाँ पे भारतीय अधिकारियों के साथ मुलाकात के अलावा जो उनके प्रोग्राम में शामिल है वो है दलाई लामा के साथ मुलाकात। और ये जो दल है वो कांगड़ा पहुँच चुका है एयरपोर्ट, और अब से थोड़ी देर के बाद धर्मशाला पहुँचेगा, जहाँ दलाई लामा से इस दल की मुलाकात होगी। इसमें एक संदेश साफ छिपा है, और संदेश छिपा है चीन के लिए, जो तिब्बत में, जो अमेरिका के मुताबिक तिब्बत में वो दमनकारी नीति अपनाता रहा है। हालांकि अमेरिका जो है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जो कि चीन की तरफ से जो तय किया गया है, उसको मान्यता देता है, लेकिन वो जो जिस तरह की नीति चीन जो है तिब्बत में अपनाता रहा है वो उसके खिलाफ रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका में एक बिल पास किया गया है जिसमें दलाई लामा और जो चीन के बीच की जो बातचीत है उस पर जोर दिया गया है, ताकि जिस तरीके से एक ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग दलाई लामा की तरफ से की जाती रही है उस पर चीन ध्यान दे, बीजिंग उस पर ध्यान दे, और जो जिस तरह से वहाँ पे एक दमनकारी नीति अपनाई जाती रही उस पर रोक लगे। इस दल के तिब्बती धर्मगुरु से मिलने का एक जो संदेश है वो साफ है कि जो चीन का रुख है तिब्बत को लेकर, अमेरिका उससे बिल्कुल असहमत है। और अभी पिछले हफ्ते जैसा कि मैंने बताया कि एक बिल वहाँ पर पास किया गया है, और वो बिल अभी जो बाइडेन के पास है, लंबित है, और इसमें बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई है। आपको याद होगा कि 2022 अगस्त में जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, हालांकि उसको भी अमेरिका एक अलग देश के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन चीन के दखल को भी नहीं मानता ताइवान पर। और उसके बाद से चीन ने एक बहुत ही आक्रामक नीति ताइवान के खिलाफ अपनाई है। बहुत तरह के जो वहाँ पर जो सैन्य गतिविधियाँ हैं उसकी बढ़ गई है। और अब नैन्सी पेलोसी समेत अमेरिकी जो सांसदों का दल है उसके धर्मशाला दौरे के बाद और दलाई लामा से मुलाकात के बाद जाहिर सी बात है कि चीन जो है उसकी तरफ से नाराज़गी जो है वो तेज होगी। लेकिन अमेरिका अपनी नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, और उनके जो सांसदों का जो दल है वो भारत पहुंचकर यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। अदिति जी, उमा, अगर संक्षेप में ये भी बता दें कि भारतीय अधिकारियों से भी इस दल की मुलाकात होनी है, उसमें क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं? जी देखिए, इसमें क्योंकि दोनों ही मुख्य दल के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है कि अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है, और अमेरिका में चुनाव में किस तरह की सरकार नहीं आएगी, क्या यही सरकार रिपीट करेगी या वो बदलेगी। तो जो द्विपक्षीय दो पार्टियों के सांसदों का जो दल है, यहाँ पे भारतीय अधिकारियों के मुलाकात के साथ जो एक सतत तरीके से जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते बढ़ते आए हैं उसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। तो बातचीत का जो मौजूदा लबोलुआब है वो ये रहेगा कि किस तरीके से किसी भी हालत में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, वो आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमेरिकी सांसदों का एक दल आज धर्मशाला पहुंच रहा है, दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे और भारतीय अधिकारियों से भी बातचीत होगी।